आप महाराज जी से मिले, हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? शब्द ही नहीं, कुछ शब्द ही नहीं क्योंकि उनसे। हम ऐसा सोच के जाते हैं ना, हम ये करेंगे, हम वो पूछेंगे, हुआ ऐसा कुछ? नथिंग, कुछ भी नहीं। घर से जब गए थे, किसी तैयारी में नहीं गए थे कि मिलना ही मिलना है। हमारी कहाँ इतनी संतों के आशीर्वाद, वो जब ऊपर वाले जब कृपा करते हैं ना, तब हमें संत मिलते हैं। ऐसा उनकी कितनी तपस्या, उनकी जिंदगी पूरी भक्ति में है। हम ऐसे महान संत से मिल रहे हैं, ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत, मतलब मेरे लिए परमात्मा से मिलने के बराबर है। मैंने माता रानी की मुझे तस्वीर मिली थी, भेंट मिली थी वहां से, वैष्णो देवी आरती मैंने गाया था, तो वहां पुजारी जी ने मुझे वो भेंट दी थी वैष्णो मैया की। वो मैं माता रानी लेकर गई उनके लिए। माता रानी ने कैसे उनसे मिलवा दिया, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। मैं जैसे ही गई अंदर, सामने उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन्होंने उस माता रानी की हाँ देखा, और उन्होंने बोला कि मेरी माँ आई है। एंड इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने हाथ किए कि आगे मुझे दो। ये उन्होंने माता रानी को माथा टेका, उतने खुशी अपने पास रख लिया। जब उन्होंने बोला माँ आई है, बस मेरे को ऐसा लगा कि मेरी शरीर, मेरी आत्मा अलग हो गई है। पता नहीं मैं क्या वो भाव थे वहाँ के। वो 5-10 मिनट मेरी जिंदगी की ऐसे है ना, कि जिसको मैं जिंदगी में, मेरे लिए सबसे परम सुख जिंदगी में जो मिला हो ना, परम सुख जिसको बोलते परम आनंद, वो वही था, वो वही था। वैसा मोमेंट मुझे आज तक जिंदगी में कभी कहीं नहीं मिला। जो सुख मुझे वहां मिला 10 मिनट में, वो अलग ही था, अलग ही एक एटमॉस्फेयर था, अलग ही वाइब्स थी, जिसको मैं दोबारा दोहरा भी नहीं सकती। क्या महसूस करे और आपको क्या बताना है उनको? भाई आई एम सो सॉरी। कोई नहीं। बेटियां बहुत, चाहे वो माएँ हो, चाहे वो बेटियां हो, वो बहुत संसार में, चाहे वो बड़े घर की बेटी हो, छोटी घर की बेटी हो, माएँ हो ना, जिंदगी भर अपनी फ्रस्ट्रेशन में निकाल देती हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती वो डिजर्व करती है। ये जम्मू दी कुड़ी बनने के लिए बहुत मेहनत करी है। अगर आज स्टेज में लोग जम्मू दी कुड़ी बुलाते हैं, ये कोई टैग मैंने खुद नहीं दिया खुद को। जागरण में जब जाती थी तो लोग, जैसे होस्ट जो भी लोग हैं, वो बुलाते हमारी जम्मू दी कुड़ी, भाई जम्मू दी कुड़ी, जम्मू दी कुड़ी। चलते वो जम्मू दी कुड़ी ने इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की है। लोगों ने मुझे ना गिराने के लिए, या मेरे परिवार को गिराने के लिए, अपनों ने भी बहुत तमाशे देखने के लिए बड़ा ही कुछ किया, पर उस परमात्मा ने, उस बाई वाली माता ने, चंडी रानी ने ना, बाई वाली ने, राधा रानी ने हमें उतना ही उठाया, उतना ही उनके आगे हमें, मतलब क्या बताऊं मैं, उतना ही अच्छा दिखाया और उतना ही प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि जिधर पीछे माँ हो ना, हमें किसी की परवाह नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम अपने जम्मू दी कुड़ी के साथ बैठे हैं। उनका नाम है वर्षा चंबोल। हेलो जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच वर्षा जी, आपने हमें टाइम दिया। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी थैंकफुल आप यहाँ पे आए। वर्षा जी, शुरू से शुरुआत करते हैं। कैसा था आपका बचपन? बहुत अच्छा था, बहुत लड़ाकी होती है। हाँ, अच्छा था। बचपन से ही स्ट्रगल रहा लाइफ में, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं, चीजें जो डिजर्व नहीं करते थे वो मिला, गरीबी नहीं डिजर्व करते थे वो मिली। अच्छे खानदान से हैं मुझे, दादू मेरे सूबेदार मेजर रह चुके हैं आर्मी में, आर्मी फैमिली है, कोई पुलिस में है, कोई डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पे है, बट हमारी लाइफ में स्ट्रगल आए। मे बी परमात्मा को वैसा मंजूर होगा कि परमात्मा ने मुझे बचपन से ही तैयार कर दिया था कि वर्षा तुमने बहुत लड़ाई लड़नी है भी आगे, तुम्हें घर का एक शेरनी बनना है। तो वो बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी मुझ पे भी, मदर पे भी, भैया पे भी। तो अच्छा रहा है, हार्डवर्क बहुत रहा है। 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू हो गई थी। 5 साल से? हाँ, फाइनेंशियली सपोर्ट वही 5 साल की उम्र से ही आना शुरू हो गई थी। मुझे याद है कि हमने सुना भी है कि आप
जागरण में जाते थे, आपको अपनी आपकी मम्मा लेके जाते थे, हाँ फिर आपने वहां से शुरू किया है, तो मैं समझूं कि जो भक्ति की लाइन थी आपने वहीं से शुरुआत हो गई थी या फिर इस फेज में आके चेंज हुआ है? भक्ति आस्था तो थी पहले भी, बट जो अभी जिंदगी में बदलाव आए वो पहले नहीं थे। ऐसा पहले तो अभी भी है कि काम मिले, कमाना है, घर चलाना है, पर अभी वैसा नहीं है। अब वैसे एक सब्र आ गया अंदर, नहीं बस अब, क्योंकि अब हम ज्यादा श्री जी पे रखते हैं। श्री जी अब आप देख लो, पहले ही बोलते कि माता रानी, राधे रानी आप देखो, है ना। पर पहले थोड़ा होता था, मतलब चीजें मैं बड़ी सब पे ट्रस्ट करती थी, मैं सब पे, मैं बड़ा ही सोचती सब अपने हैं। बट जिंदगी ने जैसे बड़ी हुई ना मैं, तो अब लगा कि भाई छोटे थे तो बोलते बड़े कब होंगे, हमें राइट्स नहीं मिलते हैं, बिल्कुल। राइट्स नहीं मिलते, आजादी नहीं मिल रही है, आजादी नहीं मिल रही है। अब जब बड़े हुए ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आती है ना, जब आप बड़े होते हो, आप पे जो वो प्रेशर आता है ना लाइफ का, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। फिर आप वो उन दिनों को याद करिए, बचपन अच्छा था यार, बचपन अच्छा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो वो आप देख लो, छोटे से लेके अब तक कितने सारे चेंजेस के, अब पता नहीं, अब इतने बड़े हो गए हैं, पता नहीं चला कि अब एज कैसे 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 बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि आप अपनी मम्मा के साथ रहते थे और आपके सिबलिंग्स थे। कैसा बॉन्ड था आपका और मम्मा का? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि माँओं के साथ ना बेटियों का कम बॉन्ड होता है और मतलब बहुत खिटपिट होती है, वैसा। मैं नहीं, वो मेरी मम्मा के साथ बहुत बनती है, कूल एकदम। 2 मिनट में लड़ेंगे भी, 2 मिनट में मान भी जाएंगे, एक दूसरे के बिना सांस नहीं लेते हो। लड़ाई भी नहीं होती, में प्यार होता है। हम मम्मा झगड़ते हैं, मेरे मम्मा के झगड़ भी पड़ते हैं। कभी कभी प्रोग्राम में जाते रास्ते में क्या होता है ना, रात को जाते हैं हम, झगड़ पड़ते हैं, फिर 2 मिनट में हमारी एक सेटिंग होती है, भाई एक ही जुबान होती है हम दोनों की। मतलब बड़ा प्यार है मेरी मम्मा में, और बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरी माँ के साथ। कहती मामा ठंडियां छावा छावा कौन करे, है ना। तो माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता। पर हाँ, मैं अपनी मम्मा के सामने ना कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती दैट आई लव यू। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट मैं उन बच्चों में नहीं हूँ कि जो एक्सप्रेस कर पाए। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मुझसे एक्सप्रेस किया नहीं जाता कि कैसे माँओं को बोलना होता है पेरेंट्स को कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, वो चीज। और दूसरा, मैं अपनी माँ के कभी रोती नहीं हूँ। और जिस दिन मैं घर पे रो गई, और मेरे से बड़ा रोंदू कोई नहीं है, मेरी फ्रेंड्स जानती है, कॉलेज की, स्कूल की, मैं बहुत रोंदू, बट मैं अपनी माँ के सामने कभी नहीं रोई। और जिस दिन मैं रो लिया घर पे ना, समझो पूरे घर में हलचल हो गया, सन्नाटा पड़ गया कि आज क्या हो गया, वर्षा रोई है। रोती नहीं हूँ अपनी मम्मा के आगे। मतलब ऐसे कमजोरी फील होती है रोने से कि क्या? मेरी मदर ने बहुत हर्डल्स देखे हैं लाइफ में। छोटी उम्र में शादी हो जाना, पहले तो पता है कुड़ियां ना जल्दी ब्याह दे हैं, क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिया, है ना। है ना, तो सोचते कुड़ियां चलो ब्याह, एक अपनी जिम्मेवारी, है ना। तो पहले छोटी उम्र से ब्याह हुआ ना, उन्होंने बहुत हार्डल्स देखे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। तो मैं नहीं चाहती कि मैं रोके उनके आगे कमजोर बनूं, उनको और कमजोर करूं, इसलिए। आपकी मम्मा हाउसवाइफ है? हाँ, मेरे साथ पूरा जागरण में जाती है, शोज़ में जाती है, सामने ऑडियंस में बैठी होती हैं, और फिर मैं उनको बोलती मम्मा सब सही है ना, साउंड ठीक है, पूरा टेक्नीशियन का सारा काम पूरा करती हैं। एक इशारे से मैं समझ जाती है कि मम्मा बोल रही है कि यहाँ स्पीकर थोड़ा गड़बड़ हो रही है, यहाँ ठीक है, वहाँ आवाज़ बढ़ा। अच्छा। बस वो ऑडियंस में जाके बैठती हैं एज़ अ व्यूअर, कि कैसा आ रहा है, कि मुझे क्या यहाँ का फ़ील है, वो वहाँ स्टेज से मुझे बता देती हैं कि अब यहाँ पे ऐसा माहौल है, इशारों में समझा देती हैं। हाँ। बढ़िया, बढ़िया। तो आपकी मम्मा जब अभी आपको देखते हैं तो मेरे हिसाब से उन्होंने आपको एक्सप्रेस कर दिया होगा कि वो किस तरह से आपके ऊपर प्राउड हैं, और पूरा जम्मू कश्मीर आपको जानता है, इवन बाहर पंजाब वाली साइड भी जानते हैं। तो उनको कैसा महसूस होता होगा? ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ कर लिया और अभी जो हमारी लाइफ है वर्षा की वजह से बनी है। श्री जी की कृपा से अभी श्री जी की बहुत कृपा है, और मम्मा भी मतलब इस चीज में आके ना थोड़ा परमात्मा से बहुत जुड़ी हैं, और मैं भी थोड़ा सब्र और वो शांत आ गया है जो सब। मैं हाँ आपके अंदर हाँ, देख रही हूँ। देख रही हूँ। हाँ, तो घर में थोड़ा सा माहौल ही भक्ति वाला। भक्तिमय हो गया है। सो अच्छा है, मम्मा को बहुत अच्छा लगता है कि बेटी आगे बढ़ रही है, बट अभी भी मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मदर को लेके ना, जो मैंने पूरी करनी है। अभी बहुत कुछ खोना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है, तो इस चीज का आपको मैं जवाब दूंगी। हाँ, हाँ। आपने ऐसा क्यों बोला कि खोना बाकी है? क्योंकि हम हमेशा जब एडल्ट या फिर अपनी लाइफ में हमेशा हमें लगता है कि हमें और मिले, और हमने जितना स्ट्रगल किया है बस वहीं नहीं, तक है। इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, खुद गर्ज जमाना शाम मेरे, इस दुनिया में अपना कोई नहीं। जब आम की डाली आम लगे, पता ना वो पेड़ ऊपर आम लगे हैं, तो पूरा आप पिंड इकट्ठा हो जाता, चलो आम तोड़ो और खाओ।
जब वो डाली खत्म होती है ना, तो उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। जब आपके पास पावर होती है, आप अच्छा कर रहे हो, तो सब आपके पास आएंगे। जब आप पे बुरा वक्त आएगा ना, तब आपके माँ बाप के सिवा आपके पास कोई नजर नहीं आएगा। आपके भाई के सिवा, आपके अपने जो होंगे ना, उसके सिवा आपको कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए दुनिया मतलब की है। आप जितना जितना आगे बढ़ोगे ना, उतने उतने आपका नया एक्सपीरियंस है। आप दुनिया जैसी नहीं, और मैंने देखा, होता रहता है मेरे साथ। ये एक्सपीरियंस किया है? और बहुत बार कोई अपना नहीं होता है, कहीं ना कोई किसी मतलब के लिए अपना बनता है। इसलिए कोई अपना नहीं है। बट मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सबको अपना मान लेती हूँ। मैं सबको, मतलब शायद मैं अपने को कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी, और ये चेंज ना करना मुझे बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा। तो इधर कोई अपना नहीं है कोई। लेकिन वो ट्रेट छूटता नहीं ना, मदद करने वाला या फिर वैसा। श्री जी देख लेंगी। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ये झूठे मान तेरे झूठे सब बचेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। वहां जब जाएंगे ना, तो श्री जी ने भी कहना है कि पहले अमलां दी खुलना किताब ने, वेखे जाने उत्थे सब दे हिसाब ने। तो कर्मा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर्मा। 5 साल की छोटी वर्षा अगर आपके साथ अभी बैठी होगी और आपको अगर उसको कुछ चीज बतानी है, क्योंकि 5 साल 10 साल के बच्चों में बहुत एस्पिरेशंस होते हैं कि हमको ये करना है वो करना है। आज वो अगर आपको देख रही होगी तो सॉरी। नहीं, नॉट एन इशू। क्या क्या महसूस करेंगे और आपको क्या बताना है उनको? भाई आई एम सो सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं। बेटियां बहुत, चाहे वो माएँ हो, चाहे चाहे वो बेटियां हो, वो बहुत संसार में, चाहे वो बड़े घर की बेटी हो, छोटी घर की बेटी हो, माएँ हो ना, जिंदगी भर अपनी फ्रस्ट्रेशन में निकाल देती हैं, क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिल पाती वो डिजर्व करती हैं। बेटियां माएँ ना सिर्फ प्यार की भूखी होती हैं, प्यार, घर पे इज्जत, प्यार। बट जब उनकी आगे जिंदगी अच्छी चीज ना मिले ना, तो उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। सो बेटियों को ना अपनी प्यार दो, माओ को, बहुओं को, उनको अपनी बेटियां समझो, उनको प्यार चाहिए। बचपन में बहुत सारी चीजें, प्यार की कमी रही है, पर टचवुड मेरी माँ मेरे साथ रही है। तो जहाँ माँ साथ में है, तो वो वहां तो तो पूरी दुनिया साथ है। कायनात साथ में, दुनिया साथ में। तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी छोटी वर्षा को कि देख ले कहाँ तक हूँ मैं, कहाँ पहुंच गई? वो छोटी सी लड़की, बाल कट में मेरे ना, वो मम्मा मेरे को बचपन से मशरूम कट करवाती थी। मशरूम कट में जैसे अभी हूँ ना, इससे भी बड़ी मोटी हुआ करती थी। तो मैं बस यही बोलूंगी कि छोटी वर्षा को बेबी वर्षा बोलते थे मुझे। अच्छा। अब मैं बोलूंगी उस बेबी वर्षा को जम्मू दी कुड़ी वर्षा जम्मू। क्योंकि आज मुझे वर्षा के नाम से कोई नहीं जानता। मैं कहीं भी निकलूं ना बाहर, जम्मू दी कुड़ी थे क्या करा दिया, जम्मू दी कुड़ी आप ठीक हो, देखते रहते हैं आपको। सो बस इतना बोलूंगी कि जम्मू दी कुड़ी, ये जम्मू दी कुड़ी बनने के लिए बहुत मेहनत करी है। अगर आज स्टेज में लोग जम्मू दी कुड़ी बुलाते हैं, ये कोई टैग मैंने खुद नहीं दिया खुद को। जागरण में जब जाती थी, तो लोग जैसे होस्ट जो भी लोग हैं, वो बुलाते थे हमारी जम्मू दी कुड़ी, भाई जम्मू दी कुड़ी, जम्मू दी कुड़ी। चलते वो जम्मू दी कुड़ी ने इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। लोगों ने मुझे ना गिराने के लिए, या मेरे परिवार को गिराने के लिए, अपनों ने भी बहुत तमाशे देखने के लिए बड़ा ही कुछ किया। पर उस परमात्मा ने, उस बाई वाली माता ने, चंडी रानी ने ना, बाई वाली ने, राधा रानी ने हमें उतना ही उठाया, उतना ही उनके आगे हमें, मतलब क्या बताऊं मैं, उतना ही अच्छा दिखाया और उतना ही प्रूव करके दिखाया। क्योंकि जिदे पीछे माँ होए ना, उन्होंने किसी की परवाह नहीं है। नहीं है, परवाह नहीं है। अगर वर्षा जम्वाल अभी सिंगर नहीं होती, क्योंकि लोग सब जानते हैं एज अ सिंगर, नहीं होती, तो वो किस नाम से जाना जाता? नाम कोई नाम नहीं होना, वो ही वर्षा नाम होना था। किते ब्याही ना हमें गए तो न्याशरे लिए फिर दो ना, फिर गड्डी जहां भी भाई भाई करा दो। अगर माँ वहां से नहीं लाती, क्योंकि उस टाइम हम लड़कियां नहीं, गाना बजाना एक बहुत ही शर्म का काम समझा जाता था। अभी तो घर वाले बोलते कि मेरा बच्चा बजाए, मेरा बच्चा गाए, मेरा बच्चा स्टेज में परफॉर्म करे। पहले कुड़ियां बाहर, हाय हाय कुड़ी फलानी, हाय दी माँ से लिए फिर दी रोंदी है, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मेरा गाँव सुरसर, अब तो बहुत बदलाव आ गया है। पर वो टाइम पे, आज से आप अगर 20 साल पीछे चले जाओ ना, 15 साल पीछे चले जाओ, कि तो बहुत सोच में था कि कुड़ियां है बाहर नहीं जाना, माहौल खराब है, ये है वो है। तो उस टाइम तो बहुत ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लड़कियों को बाहर निकाल के गाना कैसे गाएगी लड़की। पढ़ो,
अगर मैं उस टाइम नहीं गा अभी बाहर नहीं आते, इस टाइम मेरी शादी हुई तो भी 5-10 साल हो जाते। छोटे-छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं। ब्याह ही ना आते, मैं भी गड्डी जा रही होंगी ना, तो मैं भी ये करना बाय 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 बाय। और टच वुड, क्योंकि बिल्कुल। मुझे पता था कि अगर हम नहीं, क्योंकि पता होता ना आपको अपने आप को कि आप कहाँ जहाँ रह रहे हो या आपने कितना ही पढ़ना था, पता था मुझे। मैं स्कूल भी जाती थी ना, मैं अपनी नानी के पास भी रही हूँ। मेरा जन्म ना वैसे आरएसपुरा में हुआ है, बॉर्डर के पास। अच्छा। 1999 में जब कारगिल की वॉर चल रही थी ना, तो मेरी मदर उस टाइम अपने अपने प्योके ही मतलब अपने हाँ। मायके में थी, और वहाँ वॉर लगी हुई थी, कारगिल वॉर। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 23 जून को मेरा जन्म हुआ था। बॉर्डर खाली करवा दिए गए थे, एंड नानी मेरी और मम्मा के चाचू और आगे पीछे की 2-3 फीमेल्स और थी। मेरा तब जन्म हुआ था, पूरा गांव खाली था। आपने मतलब पैदा होते ही स्ट्रगल देखी है। हाँ, मेरा जो जन्म था वो बहुत ही एक मुश्किल हालातों में हुआ है, क्योंकि वॉर लगी हुई थी, गांव खाली करवा दिए हुए थे, सब भागे हुए थे। सिर्फ मेरी नानी, मेरी मदर और मम्मा के चाचू, मम्मा जैसे बताते हैं, और आगे पीछे की 2-3 मम्मा की ताइयां चाचियां जो भी हैं, आगे मल्ले मल्ले दी होंगी जनानियां, हाँ। कोई 2-3, बाकी पूरा गांव खाली था। एंड मेरा जन्म हुआ, तभी मेरा नाम वर्षा डाला कि इसका नाम क्या डाले, तो सब कहते हैं कि यार गोलियों की बरसात इस लड़की ने की है, अच्छा। गोलियों की उसमें आई है, तो उसका नाम वर्षा डालो, कि गोलियों की बरसात में हुई है वर्षा, तभी नाम वर्षा डाला। फिर मैं नानी घर भी रही, फिर मैं सुईसर भी रही, फिर नानी घर सुईसर, फिर फाइनली फिर हम जम्मू शिफ्ट हो गए। उधर भी मैं स्कूल कहाँ जाती थी पढ़ने के लिए, आज स्कूल में क्या बनना है वो नहीं होता है। पहले हम जाते थे मिड डे मील, कभी पीला पत्ता, कभी पीले चौल बना दे, कभी दाल चौल बना देना। स्पेशली वो न्यूट्री वाले चावल तो मेरे फेवरेट हुआ करते थे, दलिया मिलता था। बस आज क्या बनना है, आज क्या बनाना है, बच्चे मिलजुल के बनाते थे, जो बड़े सीनियर होते थे वही बनाते थे, गाँव में भी इधर भी। और आंगनवाड़ी का बड़ा होता था क्रेज, आंगनवाड़ी जाना, हमने काले चने खाने वहां पे, दलिया वगैरह। बस मुझे ये होता, मैं ये थी बचपन में, पढ़ाई पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। सामने हमारे बचपन में कहाँ इंग्लिश विंग्लिश हुआ करती थी, वो कायदा पढ़ते सब कुछ हिंदी में, वो कायदा पढ़ना, तो इतना नहीं था पढ़ाई पढ़ाई में। ये तो इधर आके मम्मा ने पढ़ाया है मुझे, नहीं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं पढ़ना बच्चों को जरूरी कुछ है। बनाना है। उनको था कि अगर यार मैं कुछ नहीं कर पाई, अगर मैं भी छोटी उम्र में शादी हो गई ना, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो वो चीजें मेरे बच्चे फेस ना करें, मैं उनको बनाऊं पढ़ाऊं। तो वो मम्मा ने यहाँ आके बहुत स्ट्रगल किया हमारे लिए। अभी मैं जितनी भी आपसे बात कर चुकी हूँ या फिर मैंने जितनी भी फोन पे बात की, आप हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ना मेहनत को बहुत तवज्जो देते हो, मतलब मेहनत करनी है, बहुत खूब मेहनत करनी है। और लेकिन ना मतलब कभी कभी फल नहीं मिलता, जितनी मेहनत हम करते हैं ना उतनी फल नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन में भी आपके साथ वैसा रहा हो कि आप मेहनत लगे हुए हो 2 साल 3 साल जितना मर्जी टाइम, उसके बाद हो नहीं रहा कुछ, तो उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को समझाते हो? होता है, अभी भी अप एंड डाउन आते रहते हैं। होता अभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज नहीं बन पाती है। अब ना मैं एकदम शांत हो गई हूँ, मैंने भगवान पे छोड़ दिया सब। मैं पहले भी ऐसे करती, भगवान के साथ ना पूरा ऐसे कंपटीशन लगाती थी। सच बोल रही हूँ, मैं भगवान को, लोग सोचते होंगे पर मैं भगवान को बोल देती हूँ, भाई आप हो, आपने हमें बनाया है, आपने हमें ये दुनिया दिखाई है, हमारे माँ बाप के जरिए हमारी माँ ने जन्म दिया, पर सबके बनाने वाले तो आप ही हो ना, है ना? मैं कहा आप जानो, आपने कैसे करना है। अभी होता है, प्रेशर आया था कभी लाइफ में, किसको नहीं आता। नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी है, पर मैं अब श्री जी पे छोड़ देती हूँ, राधा रानी पे। राधा रानी देख लेना, अब आपने ही देखना जो देखना है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। और मेरे काम बनते हैं, क्योंकि मैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। अभी भी 10 मिनट के बाद कोई ऐसी चीज मेरे पे आ जाएगी ना, भार टूटेगा, तो अभी 10 मिनट में खुद को काम कर लूंगी, पहले नहीं था। हाय हाय क्यों हुआ, हाय क्यों हुआ, हाय मम्मी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, उस चीजों को ले नहीं पाना, मतलब बड़ा ही मुझे पैनिक अटैक, हाँ। हाँ एंजाइटी, कैसे अब नहीं आता मुझे। मैं कहती श्री जी आप संभालो बस, दैट्स इट। ये फेस कैसे आया, मुझे शुरुआत से जानना है कि मतलब ठीक है, हम मानते हैं, मतलब बाकी लोग भी मानते होंगे कि भगवान करता है जो करता है उसी के हाथ में, अल्टीमेटली ट्रूथ वही है कि वही करते हैं। लेकिन जो ये पहले की वर्षा और अभी की वर्षा में जो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि मैं आपके स्टेटस भी देखती हूँ, वो सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति, तो कैसे कुछ हुआ? नहीं, होता ही रहता है। लड़कियों के लिए आगे बढ़ना कोई कौन सा आसान है, नहीं आसान है। खींचने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, आगे धक्का देने वाले जा कुछ कर ले, बड़े कम मिलेंगे। अपने ही मिलते हैं, अपने पेरेंट्स के सिवा आपको बड़े चंद होंगे। नहीं मिलता, फिर नहीं मिलता ना, फिर जब आप वो चीज को अचीव करते तब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तब आपके पास रास्ते खुले हैं। पर वो द्वार खुलने के लिए पीछे से कोई
धक्का देने वाला नहीं होता। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत मुश्किल है। नहीं, आपको कोई नहीं आगे बढ़ने देगा, आप खुद अपने आप को आगे लेके जाते हो। तो वो चीज़ें हुई हैं, विश्वासघात बहुत हुए हैं, पीठ पीछे बहुत सारे लोगों ने, उन लोगों ने बातें कर दी जिन पे मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट था। अभी भी पीठ पे अपने छुरा घोंप के जाते हैं। मैं रिएक्ट ही नहीं करती, अब। पहले करती थी, पहले मेरे में ना एक बड़ी एक आग थी। आग किस चीज़ की? मुझे कैसे बोल दिया, मुझे कैसे बोल दिया, मुझे कैसे बोल दिया, मुझे कैसे बोल मैंने तो दिया। कुछ किया नहीं, अब मुझे क्यों जिसको बोल रहे मेरे बारे में गलत बोलना है, वीडियोस बनानी है, कंट्रोवर्सी करनी है, करो, सबको लव यू है। सब सच बोलती है। और मुझे कोई कमेंट में आज कोई गाली गलौज भी कर देता ना, तो मैं पता क्या लिखती हूँ? मैंने कहा लव यू भाई, जब बहन ने लिखा तो लव यू बहन, श्री जी की कृपा बनी रहे, जिनको आप मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स। क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनकी गलती नहीं है, उनका टाइम खराब चल रहा है, वो आपको पहचान नहीं पाया। वो नहीं आपको पहचान पाया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है इस टाइम। इंसान से गलत होता है क्योंकि उसका उस टाइम समय खराब चल रहा होता है, वो आपको पहचान नहीं पाता। फिर मुझे लगता है कि श्री जी, इसको वो बुद्धि देना, इसको वो समझ देना कि एकदम इसको समझ में आया कि इस दुनिया में सही क्या गलत क्या है, और उसको वो चीज रियलाइज हो। अब मैं उसमें अपना दुश्मन नहीं देखती, मुझे उस पर भी दया आती है, उस पर प्यार आता है। पहले मैं लगता ऐसा मन करता था कि उगल दूं, अब कुछ आए मेरे सामने। अब मरती हूँ कि जाने देगा, ये भी उसी का बच्चा है, हम एक ही जगह से आए हैं सारे, एक ही जगह जाना है। इतनी मैच्योरिटी कैसे? बस आगे रियलाइजेशन। गुरुदेव, हाँ, हो सकता है कि मैंने भी जिंदगी में कुछ गलत किया हो, है ना। हम तो यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं, हम भगवान तो है नहीं कि जो हम गलत नहीं करेंगे। गलत नहीं करेंगे, सीखेंगे कैसे? गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, जहाँ इंसान गिरता है फिर सीखता उठता है ना। वैसे अगर आपको कोई दिल दुखाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार भैया आ जाए ना, समझो वो गलती नहीं है, वो उसकी फितरत है। इसलिए वैसे इंसानों को जाने दो और उसके हवाले कर दो, और अच्छा मांगो उसके लिए कि भगवान, ये नहीं कर्मा देख, कर्मा देखता है, बट ये नहीं मांगो उसके लिए भगवान अब ना, श्री जी आप पे छोड़ दिए, हम सब आपके बच्चे, आप जानो बस। उसके लिए भी भगवान से बुरा नहीं मांगना। आपके लिए श्री जी क्या है? और हमारी स्वामिनी है, स्वामिनी है। एक जिंदगी का एक रीजन है कि मैं अभी जीवित। मुझे जिंदा रखने के लिए मुझे इतनी हिम्मत, ये शक्ति तो बाई वाली माता ने दे दी, माँ चंडी ने दे दी। माँ चंडी की बचपन से जागरण की है। आपको पता जम्मू कश्मीर में चंडी माता कितना प्रचार है। चंडी माता के जागरण इतने ज्यादा जम्मू में होते हैं। आज भी हम चंडी माता की भजन गाते तो पूरा जम्मू झूम उठता है। बाई वाली माता के गाते, वैष्णो मैया के गाते, है ना। ये शक्ति है, इसने मेरे को शक्ति दी कि भाई शक्ति से साथ है। श्री जी ने मुझे भक्ति दी, उस शक्ति की वजह से मैं खड़ी हूँ, गा रही हूँ। उसने मुझे भक्ति दी जिसने मुझे बदल दिया। और इसमें हमारे गुरुओं का बहुत योगदान है। मेरे गुरुओं का, अच्छे संत से मैं जुड़ी हूँ। और हमारे पूज्य गुरु, इनका हम नाम तो नहीं ले सकते, सबको पता वृंदावन धाम में हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं। उन्होंने मुझे बहुत जिंदगी में सिखाया, बहुत। मेरे सभी गुरुओं ने। मैं बाड़ियाँ जाती हूँ, द्वारकापुरी जाती हूँ, सुहांजना में जाती हूँ, गंगाधर महाराज जी के पास जाती हूँ, बोरीवल सरकार जिनका सुहांजना में डेरा, वहां जाती हूँ, कुलदीप शास्त्री जी महाराज जी के पास जाती हूँ विजयपुर में। और वृंदावन धाम तो मैं हर महीने भागी होती हूँ, अभी विद इन डेज में जाऊंगी। इनका बहुत योगदान है मेरी जिंदगी में, बहुत। और गुरु, मेरे अंदर कोई भी सवाल, कोई भी ऐसे चीजें होती ना, तो कोई ना कोई वीडियो ऐसी आएगी, मेरे को सारे जवाब मिल जाते हैं, सारे जवाब मिल जाते हैं। और श्री जी का तो ऐसे है ना कि अब गुस्सा आ रहा है, जपो राधे राधे। कुछ कहने को मन कर रहा है, कुछ मन व्याकुल हो रहा है, जपो राधे राधे। अपने आप आपके अंदर सब्र आएगा, अपने आप। दुनिया इसको ड्रामा बोले, जो मर्जी बोले, आई डोंट केयर, बट आप उस पर विश्वास रखो। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, करता है। आप कोई चीज बदलेगी। स्टार्टिंग में आपका ध्यान नहीं लगता, आपका वो फोकस नहीं हो पाता। अभी भी हो जाता है, भटक जाता है। मैं जब राधे राधे जाप करती हूँ ना, कुछ भी मन में जाप करती हूँ, फिर फलाने ने क्या बोला, वो जाप कर रही है, वो मन में चिंतन चल रहा है, पर पूरी दुनिया दिमाग में चलती रहती है। वो ख्याल आते हैं, पर उस ख्याल को तोड़ने के लिए आपको रुकना नहीं है, आपने जपते रहना है। वो खुद ना, वो आस्ते आस्ते एक दिन ऐसा आएगा, वो आपको, जब आप उनका चिंतन करोगे, वो सब चीजें नहीं आएंगी। नेगेटिविटी, जब हम किसी पॉजिटिव चीज को अपनाते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड, जो ये बुराइयां जो होती है ना, वो हमारे सिर की, हमारे आसपास ओरा बन जाता है उसका। वो हमें उस चीज से निकलने नहीं देती, पॉजिटिविटी अंदर लाने नहीं देती। बट आप अगर उस चीज को तोड़ गए ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि मतलब एक बार आप वृंदावन हो आए, फिर ना उसके बाद आपको वहां से निकलने का मन ही नहीं करेगा। और मतलब अब अगर आप घर पे भी आ गए, तो आपको लगता है कि वहीं पे हम बस जाए। ऐसा आपके साथ? अब श्री जी ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मतलब सब कुछ दे रही है वो। आज के टाइम पे अगर आपको इंसान
5 मिनट रुक के आपको सुन रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, समझ लो श्री जी ने आप पे बहुत कृपा की है। ये वो जिंदगी है, दुनिया लगी पड़ी है, कोई कहीं किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। आप देख लो, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाते हैं, और फिर भी हमें देखने के लिए कितने लोग आते हैं, सुनते हैं हमें। वो कितनी कृपा होगी श्री जी की कि आज की इस दौर पे लोग प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपार कृपा है, बहुत कृपा है श्री जी की। तो वो शुक्र करो। मुझे तो बदलने वाली ही श्री जी हैं। श्री जी ने बहुत कुछ सिखाया। विनम्रता, धाम की बात कर रहे हो ना, आज श्री जी सब कुछ दे रही है। श्री जी ये नहीं था, श्री जी वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं, ऐसे बसों में धक्के खा रहे हैं, वहां धक्के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, 500 रुपए में गुजारा कर रहे हैं, 100 रुपए में गुजारा कर रहे हैं, श्री जी सब दिया। बट आज मन वो चीज लेने को नहीं है। आज मन है कि वृंदावन वास हो, यमुना आस पास हो, सेवा कुंज खास हो, यूथ यूथ गान हो। क्या धाम, एक धाम है ये। अभी हम सब फैसिलिटीज लेके बैठते हैं, अपनी कंफर्ट्स लेके बैठते हैं ना, अब उसकी चाह नहीं है। आप चाहिए कि धाम जाए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसकी एक गली में पड़े रहे, बस धाम में रहे, वृंदावन धाम में रहे। आखिरी प्राण, आखिरी सांस अगर मेरी है ना, तो वृंदावन धाम में ही खत्म हो। मेरी ये इच्छा है, और कुछ नहीं। अब मैं जहां भी जाऊं, सच बोलती हूँ कि जो वृंदावन जाए, अगर मेरे लिए दुआ करके ना, श्री जी इसको बुलाना अपने चरणों में ही रखना। इससे बड़ा सुख कुछ है नहीं है। यहाँ लोग अपनी सब कुछ संपत्ति, धाम जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनिया की हर एक मोह माया को त्याग के धाम वास कर रहे। कुछ तो होगा धाम में, बिल्कुल कुछ तो होगा ना, ऐसा कुछ तो है ना। वो जो श्री जी है ना वहां पे, जो हमारे ठाकुर जी है ना, वो अगर आपको एक बार पकड़ लेंगे ना, फिर वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर आप नहीं रह पाओगे, आपको तड़प लगती रहती है कि मैं कब जाऊं, कि मैं कब जाऊं। फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता उनके सिवा, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन हाँ, मेरी सिस्टर जब गई थी तो उसको 1 साल हो गया गए हुए, लेकिन हर दूसरे दिन उसको यही होता है कि मुझे जाना है वहीं। नहीं, मैं अभी थोड़े दिन से मुझे इतना हो रहा है, बेचैनी हो रही कि धाम जाऊं, धाम जाऊं, धाम जाऊं। जाना है मैंने, कुछ अड़चनों की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। और मेरे को इतना हो रहा है कि श्री जी सब ठीक करो ना, जल्दी से मुझे बुलाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप महाराज जी से मिले, हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? शब्द शब्द ही नहीं, कुछ शब्द ही नहीं क्योंकि हमसे। हम ऐसा सोच के जाते हैं ना, हम ये करेंगे, हम वो पूछेंगे, हुआ ऐसा कुछ? नथिंग, कुछ भी नहीं। घर से जब गए थे, किसी तैयारी में नहीं गए थे कि मिलना ही मिलना है। हमारी कहाँ इतनी संतों के आशीर्वाद, वो जब ऊपर वाले जब कृपा करते हैं ना, तब हमें संत मिलते हैं। ऐसा उनकी कितनी तपस्या, उनकी जिंदगी पूरी भक्ति में है। हम ऐसे महान संत से मिल रहे हैं, ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत, मतलब मेरे लिए परमात्मा से मिलने के बराबर है। मैंने माता रानी की मुझे तस्वीर मिली थी, भेंट मिली थी वहां से, वैष्णो देवी आरती उन्होंने गाया था, तो वहां पुजारी जी ने मुझे वो भेंट दी थी वैष्णो मैया की, जिसके पूरी उम्र जागरण किए, उन्हीं ने मुझे उनसे मिलाया हो। क्योंकि गुरुदेव ने तो प्रण लिया कि वो धाम से बाहर नहीं जाएंगे, धाम वास करेंगे, धाम से निकलना नहीं है उनको बाहर, उन्हें पूरी जिंदगी अपने धाम में ही व्यतीत करनी है। वो मैं माता रानी लेकर गई उनके लिए। माता रानी ने कैसे उनसे मिलवा दिया, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि जब श्री जी चाहती हो ना आपको अपने प्यारों से मिलाने के लिए, अगर जब उनकी मर्जी हो ना, तो कोई नहीं रोक सकता। मैं जैसे ही गई अंदर, सामने उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन्होंने उस माता रानी की हाँ देखा, और उन्होंने बोला कि मेरी माँ आई है। एंड इतने इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने हाथ किए कि आगे मुझे दो, ये उन्होंने माता रानी को माथा टेका, उतने खुशी अपने पास रख लिया। जब उन्होंने बोला माँ आई है, बस मेरे को ऐसा लगा कि मेरी शरीर, मेरी आत्मा अलग हो गई है। पता नहीं मैं क्या वो भाव थे वहां के। वो 5-10 मिनट मेरी जिंदगी कैसे है ना, कि जिसको मैं जिंदगी में, मेरे लिए सबसे परम सुख जिंदगी में मुझे कोई मिला हो ना, परम सुख जिसको बोलते परम आनंद, वो वही था, वो वही था। वैसा मोमेंट मुझे आज तक जिंदगी में कभी कहीं नहीं मिला, जो सुख मुझे वहां मिला 10 मिनट में। वो अलग ही था, अलग ही एक एटमॉस्फेयर था, अलग ही वाइब्स थी, जिसको मैं दोबारा दोहरा भी नहीं सकती। आप सिर्फ उसको याद करने की कोशिश कर सकते हो, वो पल बार बार नहीं आते हैं, वो तभी आए थे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जब गुरुदेव को मैंने बोला, गुरुदेव मैं बहुत सालों से जागरण करती हूँ, भेंट कुछ गाना चाहती हूँ, इच्छा रखती हूँ। और वो मैंने गाना भजन क्यों गाया, दुख भी मुझे प्यारे है, सुख भी मुझे प्यारे, मुझे नहीं पता। मैं इसको कभी जागरण में भी नहीं गाती, मेरे मुख से निकला ही वही ऑटोमेटिकली कि सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, किस किस को छोड़ू भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
क्यों गाया मैंने मुझे नहीं पता, और मैं अंतरा ही नहीं गा पाई, 2 बार उसको रिपीट कर दिया पूरा का पूरा। वो जो मैंने भजन वहां गाया उसको 2 बार ही रिपीट किया पूरा पूरा। मैंने कहा मुझसे आगे गाया ही नहीं गया, हुआ ही कुछ नहीं। जैसे वहां से बाहर गई, उन्होंने कहा खूब श्री जी का राधा नाम जाप करो, खूब चिंतन करो, बस आशीर्वाद दिया। हम बाहर चले गए। बाहर आके आधा घंटा मुझे होश ही नहीं आई। मैंने कहा मुझे थोड़ा मारो, मुझे पिंच करो, क्या ये सच था? मैं बैठ गई, ऐसा लगा कि शरीर में से इतना बर्डन कम हो गया है कि पूरे शरीर में जो भी मैं भार लेके बैठी हूँ ना, कि पता नहीं कितनी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, कितना मेरे अंदर भार था, वो सब चला गया। और शरीर ऐसा लगता कि मैं अब कुछ रहा ही नहीं पीछे, अपने आप को ऐसा लगा कि मैं गिर ही जाऊंगी नीचे। मतलब ऐसा मुझे महसूस हुआ। वो द बेस्ट डे 17 दिसंबर 2025 याद है। हाँ, मेरे लिए 2025 बहुत बकवास रहा है, बहुत बकवास रहा है, पर बहुत अच्छा रहा एंडिंग में, क्योंकि वैष्णो देवी के दरबार में भी गाया, महामाई के सामने गुफा के पास बैठ के गाया, और उसके पास माता रानी गवाने के बाद ही 1-2 महीने में धाम भेज दिया। और वृंदावन में वो मैं, मेरे लिए होश आने के बाद पहली बार वृंदावन में तब गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब नानी के साथ गई थी, तब इतना याद नहीं रहता। वीडियो सामने आनी तो तलब लगनी, तलब मतलब एक प्रभु एक किस चीज का नशा होता ना आपको कि हे भगवान, वो वीडियो आने मन कर फोन में घुस जाऊं। ये एकदम से सब कुछ हुआ। गुरु देख के जब ये वीडियोस आना शुरू हो गई ना, तो जिंदगी ना बहुत सारे लोगों को ने बदल दिया, बहुत सारे बच्चों को बदल दिया, बहुत यूथ को बदल दिया, बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं। लेकिन ना बहुत नेगेटिव भी बोलते हैं, मतलब उनके लिए कि ऐसे हैं वैसे। मैं तो बोलने दो, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, दुनिया है। फिर कलयुग किसको बोलते हैं? कि आप बहुत ज्यादा मानते हो, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वृंदावन जाते हैं ऐसा सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ठीक होने लगता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं क्या बोलूँ अब इस चीज में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अपना अपना सबका भाव है। तो ये वही बात होगी, मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो बहता पानी, है ना। इसमें एक कहावत और है, मैं बोलूंगी नहीं, वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इट्स ओके, उनको कहने दो। और मैंने वही बात बोली ना कि बुद्धि भ्रष्ट है। जब इंसान खुद नहीं कर पाता या खुद नहीं जा पाता ना, तो दूसरों को ही बोलता है बढ़िया ही, बड़े ये बड़े वो, ऐसा होता है। एक्सेप्टेंस नहीं होती है। पता सबको होता, देखेंगे वो भी, सुनेंगे वो भी, पर वो ऐसा करेंगे तो करने दो भाई। हम तो भाई मानेंगे, हम तो करेंगे, हमारे तो काम बनते, हम तो, हमें तो उनके बिना सांस भी नहीं आती। पता नहीं लोग परमात्मा आस्था के बिना जीते कैसे हैं। इतना स्वाद है, आप आस्था में आके देखो ना, स्पिरिचुअलिटी में आओ, जिंदगी बदल जाएगी। और स्पिरिचुअलिटी, और लोग ये कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव को सुन रहे हैं, जो ये लोग बोलते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। आज गुरुदेव की वजह से लाखों बच्चों की जान बची है। क्यों? इधर लोग कर क्या रहे हैं? नशे कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आधा यूथ नशे में चला गया है, माएँ तो रो रही हैं, अच्छे अच्छे घर के बच्चे ड्रग एडिक्शन में चले गए हैं। तो इससे अच्छा क्या कि भक्ति में लगे हैं, आपके साथ कुल तार के जाएंगे वो। जो धाम वास्तु बच्चे चले गए हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो धाम में चले गए, छोटी छोटी उम्र में गुरु नाम ले लिया है, मीट मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, गंदी चीजों का सेवन नहीं करते हैं, गलत चीजों में नहीं पड़ते हैं। इससे अच्छी बात क्या है? इनसे तो अच्छा है जो संसार में हो रहा है। हर दूसरे, आप जम्मू में देख लो कितना क्राइम बढ़ गया, चोरियां हो रही, क्यों हो रही है? नशे के लिए ना। पता सबको है, हिम्मत कोई नहीं रखता बोलने में। बात तो यही है ना, बच्चे तो बिगड़ रहे हैं। आप लड़के क्या लड़कियां देख लो, लड़कियां देख लो, रोज के कोई ना कोई किस्से की सब पता सबको है। हम बूढ़ी को बोलते छोटे इसके साथ अपने बच्चा नहीं रखना, भाई कल को किसी का बच्चा आपका भी हो सकता है ना। फिर टिप्पणी करने से पहले आप ये भी देखो कि बदलाव क्या क्या है। अगर आप बच्चे धामवास बच्चे सब कुछ छोड़ छोड़ के राधा नाम का चिंतन कर रहे हैं, तो बनाने वाले तो वही है ना, इसमें बुराई क्या है? अच्छी संगति में तो है ना, जिंदगी सवर तो गई ना। तो आप टेंशन में रहती, बच्चा बाहर गया है, हाय क्या हो जाएगा क्या नहीं, कोई ना कोई किसी को मार के फेंक रहा है, बिल्कुल चोरियां हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो बढ़िया ना धामवास करो, फिर श्री जी के हवाले कर दिया। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? और भक्ति वो नहीं बोल रहे कि हम 24 घंटे आरती पूजा धूप वगैरह दिखाते रहो। नहीं 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 नहीं, बस हाँ नाम जप। हाँ, धाम अपने बदलाव आते हैं जब आप कितने संतों के वहां के चरण पड़े होंगे। धाम जहाँ कितनी लीलाएं हुई हैं, वहां कितने संत रहे हैं, कितनी तपस्या की है लोगों ने, कितनी कितने सदियों वहां बैठ के तपस्या की है। जब आप वहां चलते हो, कितनी पॉजिटिविटी, कितनी वाइब्स, वही हवा जो संतों को वो हवा छू रही, वही हवा छू के आपको आ रही है। सोचो कितनी कितनी बुराइयां आपके अंदर निकली होंगी। उनकी जिंदगी कितनी ब्रह्मचारी जिंदगी, कोई कुछ छोटी बात नहीं है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। वो तो साक्षात परमात्मा उनके साथ रहते हैं।
उन्होंने कितनी तपस्या की होगी, अपनी लाइफ को मोह माया को त्यागा होगा। जब वहीं वो चल रहे हैं, उसी रास्ते पे आप चल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उनका जो ऑरा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको भी आपके इफेक्ट अंदर करेगा। बिल्कुल आपकी बुराइयां बाहर जाएंगी। बिल- क्या बुराई है, क्या ही कह सकते हैं। बिल्कुल। अम, वर्षा, अगर अभी एट प्रेजेंट, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर आपसे आपकी सिंगिंग छीन लेते हैं कोई, या फिर ऊपर वाला बोलता है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं अलग रखता हूँ इसको, आपको रिग्रेट होगा? क्वेश्चन करोगे? मुझे पहले से ही पता है, मैं पहले ही बोलती हूँ भाई, कला को कोई पता नहीं आज है कल नहीं है, मैं कब तक गाऊंगी कोई पता नहीं है। मैं ये तो जागरण में भी बोलती हूँ कि रोज कोई ना कोई तैयार रहता ही है, हर कोई नए नए कलाकार आ रहे हैं। ये तो आवाज आने की दूर की बात है, अभी तो कंपटीशन इतना हो जाता है कि हर एक दिन रोज नया कलाकार उठता है। तो वहां टिके रहना, आप खुद नहीं टिक सकते, आपको टिकाने वाला वही है। तो वो तो मुझे पता है, जिस दिन जब जितना उसने गवाना उसने उतना ही गवाना है। वो तो मुझे पहले से, मैं इस चीज से वाकिफ हूँ कि श्री जी तुम्हें जितना गवाना है वो तुम्हें ही पता है। हाँ, ये गला तो मेरा है नहीं, उनका ही है। चलो इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट कला की तो कोई कीमत नहीं है, ये तो अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं किया जा सकता। इस चीज के लिए मैं पहले प्रिपेयर हूँ। वो उसने सोच के रखा होगा, मैं नहीं टेंशन लेती। मेरे को जो जिंदगी में करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब जितना चाहिए श्री जी ने उतना दे दिया है। अब जितना उसने अपने चरणों में गवाना है, पहले मैं कमाने के लिए गाती थी, अभी भी चाहिए तो है ही है, टीम होती है, सब कुछ होता है, सबका सिलसिला यहीं से चलता है। पर मैं आप दिल से पूरी शिद्दत से गाती पहले भी थी। पर मुझे कहते थे तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तेरे अंदर भाव नहीं है। मैं छोटी, जब 14-15 साल की होना ना, मैंने कहा भाव, कौन सा भाव कह रहे हैं? कहते कोई इमोशनल गाना गाती ना, फील के साथ गाया कर। मैंने कहा फील, मैं सोचती मुंह सड़ा हुआ बना देती हूँ, ऐसे रोने वाला मुंह बनाती, मे भी इमोशंस आएंगे। वो फील नहीं आ सकता जब तक आप धक्के ठोकरे नहीं खाओगे ना, आपके अंदर फील नहीं आ सकता। फील करने के लिए भी फील चाहिए, मुझे लगता है फील नहीं आ सकता ऐसे। जिंदगी आपको वो अपने आप फील ऑटोमेटिकली आता है। जब कहते हैं ना, कलाकार दर्द से बड़ा, दुखों से या भरा रहता है, कलाकार की जिंदगी बहुत स्ट्रगल होता है। छोटे होते इतनी समझ में नहीं आता, वो दर्द कहाँ अंदर जागेगा। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं कि अब समझ आया फील क्या होता है। फील लाया नहीं जाता, अपने आप आता है समय के साथ, वक्त के साथ। तो वो अब उस चीज का बदलाव हुआ है, आप उनको समर्पित करके गाते हैं। तो वो अगर कुछ छीन ले तो आपको रिग्रेट नहीं नहीं, होगा? उनका ही है तो हमारा क्या है। अब मैं थोड़ी बोल्ड बात करूंगी, नंगे आए थे नंगे ही जाना है, ठीक है। ये कपड़ा कुपड़ा ये वाला पहन लेते, ये पहन लेते, ये पहन लेते, ये यहाँ धरती पे आके जैसे जैसे प्रथा चलती आई है, जैसे जैसे अपनी जिस परिवार में हमें जन्म लिया उनके अकॉर्डिंग हमारा स्टाइल बना जाता है। बड़े ही फैशनेबल परिवार में, बड़े ही वैसा होगा तो वैसा बनेंगे, गरीब होगा तो बेचारा वही पहनाएगा जितना वो कर सकता है, अपनी हैसियत से होगा। बट आए ऊपर से नंगे ही थे, तब बस्तर भी हमें इंसान नहीं यहाँ धरती पे आके मिला है, तो उसके घर जैसे आए थे वैसे ही जाना है। तो किस चीज का, ये तो थी नहीं, जब छोटी थी मुझे क्या पता मैंने गाना गाना है। ये तो उसका कैसे कृष्णा हो गया, ना कोई घर में गाता, ना कोई पीछे कोई पीढ़ी चलती आ रही गाने वाली, है ही कुछ नहीं, उसने दिया क्योंकि उसको पता था कि इस बच्ची के साथ कुछ होना है, इनके परिवार के साथ कुछ ऐसा होना है, इनको वैसे हालात आएंगे, उसने ये जरिया दे दिया कि चल तेरे में ये चीज डालता हूँ। अब कितनी देर तक डाल दी है, कितनी देर फिक्स की है, वो ही जाने। मेरा कुछ नहीं है, मेरा है ही कुछ नहीं। इंसान तो ऐसे ही अहंकार करता है, मैंने करवाया लंगर, मैंने लगाया जी शो, वो फलाने नहीं है, शर्मा साहब उन्हें कराया, शर्मा साहब नहीं है ना पुराने वाले, कोई शर्मा साहब नहीं। ये तो परमात्मा का शुक्र करो कि उन्होंने करता वही, ऊपर बैठ के हंस रहे होंगे हम पे, करता वही है, बस अपना नाम नहीं आने देते, वो आप उनके नाम पे इतराते हो, करता वही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपके लोगों के बीच में थोड़ी सी हवाई करवा देते हैं, करवाते वही है। हमने अपने आप को ही भगवान समझ बैठते हैं हम साहब। कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। मैंने तो राजा को रंग बनते हुए देखा है। हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे जो सोचते थे हमसे है ही कुछ, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं भाई। राजे ऐसे लोग देखे, मतलब जो अपने आप को राजे समझते थे। राजा उनसे नॉट वो वाला राजा नहीं, मतलब कि मैं हूँ जो हूँ। मैंने देखा ऐसे लोगों को, और मैंने अमीरों को गरीब होते भी देखा है, और गरीबों को अमीर होते भी देखा है सब इधर ही है। इसलिए जितना है शुक्र करो बस, थैंक यू। अभी देख लो ना, खुद से नहीं, मैं जब बाहर जाती हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा भगवान ये रहेगा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं ये नहीं देखती थी कि मैं एक छत के नीचे रह रही हूँ, एसी भी लगा है, बेड भी मिला है, खाना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है ना।
सब मिल रहा है। वो देखो ना बाहर जिनके पास कुछ नहीं है, गर्मी में रोडों पे रहते हैं, खाने के लिए धूप में जलते रहते हैं, मांगते हैं। किसका दिल करता है जो आगे फैला के कोई मांगे? किसी का मन, हालात मजबूर करता है इंसान को। ये तो बहुत जिगरा चाहिए किसी से भीख मांगने के लिए। भीख ऐसे नहीं मांगी जाती है, हालात मंगवाती है। ये दिन किसी पे भी आ सकते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं, इसलिए डर के रहिए परमात्मा से कि कुछ गलत ना हो जाए, मैं इतना अहंकार में ना आ जाऊं। वर्षा जी, कुछ ऐसा है जो अभी आपने जिंदगी में अचीव करना है, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल तब हैं जब हमारे पास ये चीज है, हमारे पास गाड़ी हो गया, हमारे पास अपना घर हो गया, कुछ ऐसी चीज वो फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि ये मैं अचीव करूंगी, हाँ तो फिर मैंने कुछ कर मैं लिया। ना यार पता नहीं गाड़ी वाड़ी जो भी है, मैं मटेरियलिस्टिक चीजों में बिलीव नहीं करती। मेरा एक सपना है कि मैं अ, उन लोगों का वो श्री जी है करवाने वाली, कि उनके जरिए मैं कुछ ऐसा श्री जी को साथ लेकर, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर, माता रानी को साथ लेकर, मैं यही बोलती कि मुझे श्री जी इतना देना कि मैं कुछ करूँ, मुझे सोशल कॉजेज में आगे आना है। मुझे उन बूढ़े लोगों का सहारा बनना, उन छोटे बच्चों का सहारा बनना है, एक परिवार बनाना है कि मैं कुछ इतना कर पाऊँ, कुछ ऐसा बना पाऊँ, चाहे जम्मू जा कहीं भी होंगी मैं आगे फ्यूचर में, कहीं भी होंगी, एक घर बना पाऊँ, एक कोई एनजीओ चला पाऊँ जिसमें वो सब लोग रहें। मैं जिस हिसाब से आप चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो जल्दी ही पूरा होगा। वर्षा ने, मैं सच बोलूं, मैं इतनी अच्छी थी नहीं, ना अब हूँ, ना मुझे बनना है। मैं नहीं थी, मैंने बहुत गलतियां की होंगी और लोगों ने मेरे साथ भी बहुत गलत किया है, वो भगवान भी जानते हैं। बहुत लोगों ने मुझे, हम लोग किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं मेरे साथ, बहुत सारी कुछ ऐसे रही हैं ठोकरें, पर कोई वर्षा को जान नहीं पाया। तो श्री जी का साथ रहा तो मैं ये जरूर करूंगी। और अभी भी हम हेल्पिंग हैंड्स टीम जम्मू है, हम मिलकर ही सब बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, मिलकर काम करते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा साथ मिलता है। तो अगर सोशल मीडिया ना हो, लोग देखे ना, तो लोग जुड़े ना। तो सोशल मीडिया के जरिए पीछे बाढ़ आई थी, हम लोगों ने बहुत टीमों ने मिलकर, सब बहुत सारे, मैं तो कहती हूँ श्री जी जितने भी भारत में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनजीओज हैं, या जो बच्चे हैं जो गुप्त करते हैं, जब वो जो दिखाकर करते हैं, मैं कहती करो, श्री जी की कृपा सतवी बने रहे। दिखावा करके ही अगर कोई सुधर रहा है या किसी का कुछ हो रहा है, तो दिखावे में कितने लोगों का कितना भला हो जाना है। अगर मैं दिखा के करूंगी, मेरे कॉम्पिटिशन में कोई और बोलेगा ये बड़ा करते हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी करेगा और दिखाएगा, उसको देख के 10 और करेंगे, दिखाएंगे। दिखाना छोड़ दो, दिखाने के चक्कर में किसी का भला हो रहा है, वो मैटर करता है, कहीं ना कहीं वो चीज सक्सेसफुल हो रही है जो हम करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया ही दिखावा करो, बस करो दिखावा, कुछ होगा तो सही ना। अगर पूरी दुनिया ऐसा दिखावा करना शुरू कर देगी ना, बहुत बदलाव आ जाएंगे दुनिया में, कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। वैसे श्री जी किसी को भूखा रहने नहीं देती हैं, जितना उसकी किस्मत में कर्म में होगा उसको मिलेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान ना ठोकरों से बहुत सीखता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो बाकी सब चीजों में हो। कोई एक ऐसी ठोकर ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो बहुत जोर की लगती है, फिर उसके बाद इंसान उठता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट है? एक नहीं बथेरे तो मैं सुनावा। मैं कहता नानक दुखिया सब संसार, मैं पहले बोलती हूँ कि हाय जिंदगी पूरे ऐसे ठोकरों में निकल गई, बहुत ठोकरों में निकल गई, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया हमें जिन पे नहीं भी करना चाहिए था, अपना दिल दुखा के बैठ गए। नॉट ओनली लव, बहुत सी चीजें रहती हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो जो लोग साथ में जुड़े हों, चाहे बातें पा चलते हैं। वो लगता है यार ऐसे थे, यार ऐसे, मुझे लगता है जैसे अभी मैं आपके साथ मिली हूँ ना, तो ये मिलना ही मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको बहुत जानती हूँ, आप मुझे बहुत जानते हो, मैं आपको अपना समझ लूंगी। फिर अगर आप मिलने के बाद मेरे लिए कुछ बोलोगे ना, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। डाइजेस्ट मतलब कि मैं लड़ूंगी नहीं आपसे, मम्मा कैसे बोल दी यार, मैं तो मिलकर आई थी, मैं तो मिलकर गई थी और बात करके आई थी, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है। बस उसको डाइजेस्ट करने में मेरी को बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेरे साथ कोई 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 भी काम करता है, चाहे मेरी टीम में भी कोई, मुझे इतना सा भी कोई, मैं सुनती हूँ ना कि ऐसे मुझे बताया, झूठ बोला मुझसे, मतलब मुझे को चकमा देके कोई गया, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं उसमें ये देखती हूँ कि उसमें इसका फायदा नुकसान, मेरे को यार मैं तो दिल से जुड़ी हूँ ना, मैं परिवार लेके चलती, तो फिर आप परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हो? फिर आप, अगर आपने परिवार नहीं बनना तो पहले क्लियर करो। मुझे बहुत हर्ट होता है इन चीजों में, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। ये पता नहीं ये क्या है मेरे अंदर, ये पागल बनती है, मुझे लगता है लड़कियों में होता है।
हाँ, कुड़ियां ऐसा बेचारियां होंदियां ने कि आखा उनमें। और क्या। वर्षा जी, अगर ये आपको ऐसा सिनेरियो हो कि ये आपका आखिरी कॉन्सर्ट है या फिर लास्ट टाइम आपको गाना है, तो एक कोई ऐसा भजन जो आप लास्ट टाइम गाना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ है, तो क्या रहेगा? हाँ, तो मैं यही बोलूंगी उस टाइम, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा बिहारी जी, जो ब्रज में घर बना दोगे तो क्या होगा। राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, की थोड़ी सी जो चरणन में जगा दोगे तो क्या होगा बिहारी जी। लालू राधे। मुझे ना अभी गूज़बम्स आए, पता नहीं क्यों मैं वो वैसा सोच रही थी कि आप जब आपकी वीडियो आई थी वो वृंदावन वाली, वो मेरे दिमाग में चल रही थी, वो शायद आपने तब गाना होगा या गा रहे होंगे, तो वो मेरे को सिनेरियो पूरा याद गाना मैंने ये था, मैंने वो दिया था। मैंने कहा चलो ये लगा देती हूँ। क्यों गाया वो? आई डोंट नो। ऊपर वाले की इच्छा, फिर की कृपा। बिल्कुल। ऑलराइट, हम लास्ट लेग में हैं, मेरे पास कुछ अच्छे सवाल हैं, आप वो आंसर करेंगे। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट डिवोशनल सिंगर्स, लोगों को क्या लगता है वो क्या है क्या नहीं है? ऐसा नहीं है। जागरण वाले सिंगर को लोग सोचते हैं कि भाई ये बस ये जागराता ही कर सकते हैं ना, ये शोर। उनको लगता है जागरण सिर्फ शोर ही है। हाँ, मतलब मैंने भी इस चीज, जैसे मैंने स्टडी जब पढ़ी हूँ, लाइन में रही हूँ, जहाँ मैं जिन लोगों से मिली हूँ, उनको लगता है कि जागरण में सिंगर्स और लाइट वोकल या कुछ और में बड़ा फर्क है। जागरण में हल्ला वल्ला ज्यादा होता है, फील नहीं होता। और जो ये जो बाकी जो बॉलीवुड या कुछ और सॉन्ग्स है, भारतीय संगीत तो बहुत ही अव्वल दर्जे का मानते हैं। उनको ये लगता है कि जागरण सिंगर बाकी हर चीजों में कामयाब नहीं है, वो सिर्फ शोर, वो उनको लाउड लगता है है काफी। कि वो आप पब्लिक को देखिए वो शोर शराबा वाली, मतलब शराबा तो नहीं कहते, सॉरी, मतलब शोर ज्यादा है, हल्ला ज्यादा है। उनको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। जागरण में बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं, और जो जागरण में गाता है वो कहीं हार नहीं मानता। जागरण वाला सिंगर हर जगह पास होगा, बिल्कुल। क्योंकि जागरण करना हर किसी की बस की बात नहीं है। वो वही करता है जिसको वो चाहता है, वो ही करवाने वाले वही जो जागरण करता है ना, वही पूरी दुनिया में राज करता है, ये भी सच है। आज देखो आप जागरण कितने सिंगर करते हैं, जागरण वाला कभी कहीं मार नहीं खाता है। लोगों की गलत फहमी है कि जगराते वाले सिर्फ जगराते ही कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। वो हर चीज कर सकते हैं। पहली बार जब आपको जम्मू दी कुड़ी का टाइटल मिला था या फिर किसी ने बोला था, तो आपने उसको कैसे लिया था और क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? जम्मू दी कुड़ी वर्षा जब एक पोस्टर लगा था, वहां पे नाम मेंशन, बेबी वर्षा से जम्मू दी कुड़ी वर्षा जम्वाल, तो उस पोस्टर को पूरे परिस्थिति पर साइड लगा था। उसको देखने के लिए पागल ही हो गई थी, स्कूटी पे जाना ऊपर। मैंने कहा ये बंदा मुझे देखेगा और मेरी फोटो देखोगे, इस लड़की की फोटो है। तो मैं बस यही सुनना चाहती थी कि कोई मुझे बोलेगा तेरा फोटो लगा ना यार, मतलब। तो मैं उसको देख रही हूँ, रात को भी जा रही हूँ, मामा चलो देखे फोटो लगा तो नहीं किसी ने, वो तो नहीं कर दिया, किसी फाड़ तो नहीं दिया। उस फोटो को दिन में कोई 30 साल का जाना लगी हुई है ना, हाई लोग देख रहे फोटो को। तो ऐसा था, वैसे पागल लोग, विश्वास नहीं हो रहा कि पता नहीं क्या ही हो गया है जिंदगी में। हाँ, अच्छा लगा था। बहुत बहुत। आपकी कहीं फ्लेक्स लगी हुई है तो आपको कैसा लगेगा कि लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं, ऊपर वर्षा लगी है, जम्मू दी कुड़ी वर्षा। फिर मैं देख रही हूँ, मुझे देखेगा ना भी ये, फिर फोटो देखेगा इसकी लगी है, फिर मतलब वो चीज। अब फिर जो फोटो कितने दिन लगी रही, अभी लगी है ना, कोई उतार तो नहीं दी किसी ने, तो बता कि हाँ मैं दिख रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कोई आपको बोले कि हम आपको फेम देंगे लेकिन आपको ना थोड़ा मतलब अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो मैं वो करेंगे? आज तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ जहाँ मेरी माँ नहीं हो। हाँ, कभी कहीं जाना पड़ता रिकॉर्डिंग्स के लिए, कहीं अलग बात है। बट यही चीज रही है क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सब बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनको है कि हमारी लड़की कुछ करे। मतलब मुझे गाने के साथ साथ पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि तभी पढ़ना पड़ रहा है कल को मेरी माँ पे कोई उंगली ना उठाए कि कुड़ी सिर्फ गवाई, पढ़ाई नहीं है, किसी बनाया नहीं है। इसलिए मैं पढ़ भी रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ। माँ को लेकर इसलिए चलती हूँ ताकि कल को किसी को मैं मौका न दूं कोई मुझ पे उंगली उठाए। तो
कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूंगी जिंदगी में, चाहे 50 साल बाद मुझे मिलेगा, बूढ़ी होने के बाद मेरे को लोग जानेंगे, जब मुझे वो कामयाबी मिलेगी जो मैं चाहती हूँ तब मिले, कोई चक्कर नहीं, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती वर्षा, कभी भी नहीं। मैंने कहीं पे मतलब ऐसा कमेंट या फिर कहीं पे सुना जिसमें लोग ना अक्सर बोलते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की कमाई खा रहे हैं, लड़की की कमाई खा रहे हैं। जैसे अभी भी मैंने 2-3 इंसिडेंट्स देखे जो मेरे यहीं पे थे। वो गाना गाते थे और वो अब जगरातों में गा रहे हैं, तो उनको ना बड़ा ऐसा आया कि लड़की के पैसों पे जी रही है पूरी फैमिली। तो अगर आपको कभी ऐसा फिर हुआ? आप लोग क्यों जीते हो माँ बाप के पैसे पे? हमने अपना क्या किया फिर? हम भी तो माँ बाप का ही खाते हैं। हम्म, लेकिन वो टैग लग जाता ना कि लड़की के नाम पे खा रहे हैं, ऐसा लड़की कुछ के। नहीं है, माँ बाप ने नहीं किया, माँ बाप ने जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई, खून पसीने की कमाई से, खुद नहीं कुछ कर पाए, हमारे बच्चे के पास फोन भी होना चाहिए, हाई इसको मिलना चाहिए, मैं रहने देती हूँ, इसको खिला देती हूँ, सब कुछ मिलना चाहिए, क्यों बच्चा बनेगा? आज माँ बाप हमारा सहारा, कल बच्चे हमारा सहारा बने, तो इसमें क्या बुराई है? उस काबिल किसने बनाया? माँ बाप ने ना। वो सारी सुविधाएं किसने दी? माँ बाप ने ना। बिल्कुल। हम उनके सिर पे पले हैं, वो तो ना हमारे सिर पे पलेंगे। ओके ओके। अभी तक जितनी भी आपने कमाई करी है उससे सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या लिया आपने? मैं घर बनाया। अपनी जिंदगी की सारी कमाई घर पे लगा दी, दोनों भाई बहन ने मिलके। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अभी भी थोड़ा सा काम रह गया, बन गया समझो। घर बनाया, जिंदगी, मैं कहती हूँ सब कुछ करना है इजी, आप सब कुछ ले सकते हो, गाड़ियां लो, ये लो, सब मिल जाता है। घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, घर बहुत किस्मत वालों के पास होता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी के जाते हैं, रॉयल जिंदगी जी के जाते हैं, पर घर नहीं होता पास में, उनको अपने घर में जगह वो नसीब नहीं होती। तो मेरी माँ ने मुझे एक चीज बोली थी, मैं यहाँ तो नहीं बोल सकती, एक चीज बोली थी, मेरे को इधर पिंच हुई थी, मतलब कुछ बुरा नहीं बोला था, उनका कुछ ख्वाब था घर को लेके। तो वर्षा यार, अपना करे जो भी होगा ना, अपने करे होना चाहिए। वो मेरे को ना ऐसे बज गई अंदर, मैंने कहा नहीं, कुछ भी होगा, घर छोटा है बड़ा है, घर घर होता है, बनाना है तो वो बनाया। तो अब आपको कोई नहीं बोल सकता, ऐसे बोलते हैं ना कि लड़कियों का घर नहीं होता है, लड़की का घर। यार ये तो लोग की प्रथा चली। मैं वही बात बोलूंगी, वो किसी शायर ने कहा कि चिड़िया होती हैं ये बेटियां, कि चिड़िया होती हैं ये बेटियां, पर पंख कहाँ होते हैं बेटियों के, मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं, पर घर कहाँ होते हैं बेटियों के। मायके वाले कहते हैं तू पराई है, ससुराल वाले कहते हैं तू पराई घर से आई है। अब तू ही बता मेरी माँ, ये बेटियां किस लिए बनाई है? ये बेटियां, फिर भी बेटी यही बोलेगी, घर घर नहीं बोलेगी कभी बेटी। आप देख लेना, बहुत कम ऐसा होता है, अगर मायके आती है तो बोलती है सोरे चल रही है, सोरे पियक्के चल रही है, मायके चली ससुराल, मायके ससुराल, उसकी जिंदगी मायके ससुराल में निकल जाती है। होते दोनों घर ही है, पर घर उसके मुंह से निकलता बहुत कम है। हम अपने माँ बाप को देखते हैं, वो पियक्के ये भी। अच्छा सोनू कद आई? उनके आई हैं, बस चली हैं सोरे वापस, है ना, सोने वाले मायके चली है। ये मायके ससुराल, घर बहुत कम लोगों को देखे मैंने बोला है। मुझे लगता है ना लड़कियों ने घर संवारना सीख लिया है, लेकिन बनाना कोई कोई कर पाता है, और आपने वो कर दिया है। ये माता रानी ने, राधा रानी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक ऐसी स्टोरी जो आज तक आपने किसी इंटरव्यू, किसी कैमरे पे, किसी किसी से ना शेयर की, लेकिन आपके अंदर है और आपको वो बताना है लोगों को, आप चाहे नाम ना ले, लेकिन हाँ, मैं इतना ही छोटी सी बात बोलूंगी कि जो मेरे लिए जो कुछ बोलता है, जिनसे मैं बहुत हंसती हूँ, खेलती हूँ, अभी भी हंसती खेलती हूँ बहुत, पर मुझे एक एक चीज पता है कि मेरे लिए किसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। आंखों से मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती, पर मैंने इसे खड़े होकर आमने सामने सुन लिया, उनको पता नहीं कि मैंने सुना है, मुझे पता है, मेरे को सबका पता है। तो फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। फिर मैंने वही बात बोली ना कि मैं बोलती हूँ कि ये मुझे पहचान नहीं पाया, मैंने 100% दिया, इसको लगा कि पीठ पीछे बुराई करे तो क्या ही होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप सबसे प्यार करती हूँ। आप हंसते वसते रहो, सबके घरों में वो ज्योति का जो दीपक है ना, वो दीपक जलता रहे, हंसता परिवार रहे, और खुशियां खुशियां सबको मिले। और हाँ, जिंदगी में उन्हीं इंसान को अहमियत देना जो आपकी कदर करे, जो आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, और उन्हीं लोगों को अपना बनाना। बिल्कुल। तो लोग आते हैं और डस के चले जाते हैं, बच के रहना दुनिया से। बिल्कुल। हाँ, बस इतना ही बोलूंगी। लास्ट, जम्मू के लिए अगर आप कुछ कह सकें तो, वैसे तो आप बोलते हैं लेकिन
जम्मू आपके लिए क्या मायने रखता है? हमें सबको पता है कि जम्मू ने मुझे बहुत कुछ दिया। जम्मू में रह के इतना प्यार, बहुत कम लोकल आर्टिस्टों को इतना प्यार मिलता है। बहुत सारे अच्छी-अच्छी फीमेल सिंगर्स हैं, मेल सिंगर हैं, इनको इतना प्यार मिल रहा है और मैं भी उनमें से एक हूँ कि जम्मू में रह के ही वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। सच बोल रही हूँ। हम जागरण में जाते हैं ना, इतने एक्साइटमेंट लोगों में देखते हैं, इतने अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। जैसे किसी पंजाबी स्टार है, कोई बॉलीवुड स्टार का कि होता है ना कि भाई कोई स्टार आया है, वो सेम उससे ज़्यादा प्यार हमें जागरण में लोग देते हैं। बहुत प्यार, इतना प्यार अपने जम्मू की लड़की। मैं कहीं ना स्कूटी पे कहीं घूम रही होती हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं मटेरियलिस्टिक चीजों पे या ब्रांड्स पे बिलीव नहीं करती। मेरा मानना है कि इस काबिल बनो कि कल को आपने 50 रुपए की चीज भी पहनी होगी ना, लोग बोलेंगे 50 की कहाँ पहनी है, ये तो लाखों करोड़ों की होगी। आपकी मतलब कि कपड़ों को इतने से महकाने की जरूरत क्या है? मजा तब है जब खुशबू के किरदार से आए। आपका किरदार इतना इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आप कुछ भी पहनो ना, वो लाखों में लगे। बिल्कुल। तो मैं अभी सच बोल रही हूँ, अभी भी मैं ये ब्रांड एंड ऑल में बिलीव नहीं करती। मैं जहाँ जो अच्छा मिलेगा लेकर आती हूँ। मेरा भी ये नहीं है कि पैसे कमाओ तो फूको, ऐसा नहीं है। कमाती हूँ, जीती हूँ, खुला खाती हूँ। मेरी खुशियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं। मतलब ये नहीं कि मैं अब पैसा कमा लिया तो बड़े-बड़े 5 स्टार में जाऊँगी, वहाँ रहूँगी, ये वो, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है पहाड़ों में जाओ, नेचर में जाओ, सिंपल सादे लोगों में जाओ, बैठो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जिस रंग में डालोगे मैं उस चीज़ में रंग जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा, मेरे को सादगी बहुत पसंद है। सादा जीवन बहुत पसंद है। सादा खाना, सादे टल्ले लाने, सब सादा पसंद है। ये नहीं कि भई अब ज़्यादा कमा लिया तो मैं कहती हूँ, मैं खुद के नीचे से देखती हूँ। सब कुछ लेना है, महँगा भी लेना है, सस्ता भी लेना है, पर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं बिलीव करती। मैं सोचती हूँ कि नहीं, सब ऐसे ही है, दुनिया को दिखा के क्या करना है। अंदर का इधर हलचल रहेगी, दिल दुखी रहेगा, अंदर तड़प रहेगी, मरते रहोगे रोज़। खुद पे भी डाउट रहेगा, घूमोगे आप फॉर्च्यूनर में या एक्सपेंसिव कार्स में, पर अंदर सुख नहीं है, तो फिर ये तो बाहरी दिखावा का क्या फ़ायदा? अंदर मरते रहोगे, ऐसा ही। अंदर ठीक करो, सब अच्छा लगेगा फिर। बिल्कुल। हुँ। वर्षा जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना कि बहुत देर बाद मेरी ही उम्र की लड़की और इस तरह से बातें कर रही है, क्योंकि सब आते हैं बात करने अपने बिजनेस के बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, लेकिन जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच, आप you. यहाँ पे आए। और जाते जाते अगर आप डोगरी में कुछ अपने हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, लास्ट मैसेज जो आपने पूरी लाइफ में सीखा है, भक्ति से सीखा है, हार्ट ब्रेक से सीखा है, किसी ने कुछ कर दिया उससे सीखा है, तो क्या रहे? सारी असीं परती राधे राधे जय डुग्गर जय मां डोगरी। जिंदगी दा इक्को ना रोना चाहिदा है, जियो ते जीन दियो, खूब जियो, कुछ आस्ते बुरा नहीं सोचो है। जे अज नहीं है, परमात्मा विश्वास रखो कि श्री जी गी अगे आखियो, माता ने आखियो जिन्नू तुस मनदे हो, जे तुहाडे परमात्मा जिसी तुस मनदे हो, उन्हें आखियो कि परमात्मा सारे दा भला करिया और सानू भी इस काबिल बनाया, साडे कोल मेहनत करवाया, असें काम दिया, सानू अंदरों हिम्मत लिआया कि असीं किश करचै, अगे वधचै लाइफ च और सारे दा भला करिया। जे तुस दूए आस्ते अच्छा मंगेगे ना, तुहाडे कलेजे भी ठंड पुज्जनी। तुसीं भी परमात्मा तो ये भी ठंडा करना है, ठीक है? परमात्मा सब दी सुनदा है और सारे आस्ते एक दिन परमात्मा ने जरूर रखे दा हुंदा है। एक दिन जरूर आंदा है और दिन वो परमात्मा सारे गी दिंदा है, सब दा मौका आंदा है, बस उसी संभालने दी देर हुंदी है। बस वो डिपेंड करदा तुस उस मौके कियां संभालदे हो। और बाकी विश्वास ज्यादा नहीं करना किसी पर और शक भी नहीं करना पर विश्वास भी नहीं करना। भाई लोग बड़े करने हत्थ लाए ते बस खुश रवो, हसदे मुस्कुरांदे रवो, सब दा भला करो। और अज तो बाद जेड़ा कोई इंसान बुरा लगदा ना, कदें सानू इयां भी रोह चढ़ी जांदा कि इसी दिक्खियै मिगी चंगा लगदा बंदा, ओह् नी चंगा लगदा। कभी कदें हुंदा ऐसा कि फलाना बंदा दिखचै ना नेगेटिविटी आंदी, मिगी चंगा लगदा, एह् शक्ल दिक्खने मन नहीं करदा। हून तो सोचो कि कोई अपना दुश्मन नहीं है, सारे अच्छे ने, सबके लिए अच्छा मांगो, सबके लिए अच्छा मांगो और बस कृपा रवे जिंदगी श्री जी दी और जिंदगी जियो। भाई इक्को बारी मिलदी है, खूब कीर्तन करो और चिंता छड्डो, जिंदगी थोड़ी बदलो। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना। चिंता करगे हो तो डिप्रेशन जागे हो, बीमारियां लागे हो, रोग लागे हो। जे चिंतन करगे हो तो सुकून पागे हो, आनंद पागे हो और चीजों को निजात पागे हो। खुश रहो, धन्यवाद, राधे राधे। थैंक यू राधे सो राधे। मच। राधे राधे।